वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम व क़ाल फी मौज़िइन आख़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात सामीन किराम, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान करीम के 17वें पारे की सूरह अंबिया की एक आयत तिलावत की है। मैं इस मुख्तसर सी आयत के अंदर सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आज़माइश का जिक्र किया गया है। मैं आज की तकरीर में आपके सामने सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रा को तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। कुरान करीम के मुताबिक सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल के उमरा नमरूद के आमियों से, जिन्हें नमरूद की खुदाई का इकरार था और अल्लाह खालिक व मालिक और कादिर मुतलक होने और इसकी रबूबियत से इनकार था, अल्लाह की अज़मत और रबूबियत के बारे में मुनाज़रा किया। उनमें नमरूद भी शामिल था, जिसे खुदाई का दावा था। सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने खुदा की शान बयान करते हुए, खुदा की अज़मत बयान करते हुए, खुदा की कुदरत बयान करते हुए, खुदा की खालिकियत बयान करते हुए, खुदा की तारीफ बयान करते हुए, खुदा की वहदानियत बयान करते हुए, खुदा का जलाल बयान करते हुए कहा, ए नमरूद, खुदा ही ने तुझे बादशाहत अता की है, खुदा ही ने तुझे हुकूमत अता की है, खुदा ही ने तुझे हाकिम बनाया है, खुदा ही ने तुझे मालिक बनाया है, खुदा ही ने तुझे मुल्क का मालिक बनाया है। ए नमरूद, तुझे इस खुदा पर ईमान ले आना चाहिए और इसका शुक्रगुजार हो जाना चाहिए, नहीं तो तू खुद खुदाई का दावा कर बैठे। हाज़रीन मजलिस, बहुत हैरत की बात है, बहुत अफसोस की